के अंदर इतनी पावर है कि हमारी प्रेयर चांद और सूरज को भी रोकने की जो है वो कुव्वत रखती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे यहोशू ने प्रेयर की, बाइबल में लिखे खुदा ने उसकी बात को सुना और ऐसा दिन ना कभी पहले हुआ था और ना उसके बाद इस तरह हुआ कि खुदा ने जो है इस तरह काम किया हो। लेकिन यहोशू ने जब प्रेयर की तो खुदा ने उसकी प्रेयर को सुनकर जो है वो उसको जवाब दिया और उसके लिए ऐसा पॉसिबल किया क्योंकि ये प्रेज हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपके साथ रहे। तो आज है वो हम खुदावंद के कलाम में से मजीद जो है वो सीखेंगे पावर ऑफ प्रेयर के बारे में कि खुदा का कलाम हमें दुआ की कुव्वत के बारे में क्या सिखाता है। मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकालिए, यहोशू की किताब उसका 10 बाब और उसकी 12वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यहोशू ने खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबाउन पर और ऐ चांद तू वादी अयालून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद का कलाम ये बयान करता है कि जब यहोशू और बनी इसराइल की अमोरियों के साथ जंग हो रही थी तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस जंग के दौरान जो है यहोशू ने क्या किया, बनी इसराइल के सामने खुदा से दुआ की, खुदा से कहा कि सूरज जो है वो जबाउन पर और चांद जो है वादी अयालून में ठहर जाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह यहोशू ने दुआ की, खुदावंद ने उसकी दुआ को जो है वो सुन लिया और खुदा ने वैसा ही किया। सूरज भी जो है वो सारा दिन नहीं डूबा और चांद भी थमा रहा। यहाँ पर हम प्रेयर की पावर को देखते हैं कि हमारी प्रेयर के अंदर इतनी पावर है कि हमारी प्रेयर चांद और सूरज को भी रोकने की जो है वो कुव्वत रखती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे यहोशू ने प्रेयर की, बाइबल में लिखा है खुदा ने उसकी बात को सुना और ऐसा दिन ना कभी पहले हुआ था और ना उसके बाद इस तरह हुआ कि खुदा ने जो है वो इस तरह काम किया हो। लेकिन यहोशू ने जब प्रेयर की तो खुदा ने उसकी प्रेयर को सुनकर जो है वो उसको जवाब दिया और उसके लिए ऐसा पॉसिबल किया, क्योंकि ये बहुत ही हमारी नज़र में जो है वो एक नामुमकिन काम है। लेकिन हमारा खुदा जब हम प्रेयर करते हैं तो वह नामुमकिन कामों को भी मुमकिन करने की कुदरत रखता है। खुदा ने यहोशू को बनी इसराइल को फतह देने के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा काम उनकी ज़िंदगी के अंदर किया ताकि वो जो है वो अपने दुश्मनों पर फतह को हासिल कर सके। तो वही खुदा जो यहोशू का खुदा था आज आपका और मेरा खुदा है। हमने भी इसी तरह जो है वो खुदा की हजूरी में प्रेयर करनी है। जब हम खुदा की हजूरी में प्रेयर करेंगे, खुदा से दुआ करेंगे, तो खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सूरज और चांद को हम नहीं थमा सकते, लेकिन हमारी प्रेयर इसको थमाने की, इसको रोकने की कुदरत रखती है। तो आज जो है वो हमने प्रेयर की अहमियत को समझना है कि दुआ करना आम नहीं है, बल्कि दुआ के अंदर बहुत ज़्यादा पावर पाई जाती है। ऐसी पावर जो बड़े बड़े और नामुमकिन काम करने की कुदरत रखती है। इसलिए अगर हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, हमने क्या करना है, खुदा से दुआ करनी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ काम हमें देखने में जो है वो नामुमकिन नज़र आते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ अगर वो काम नामुमकिन है, आपकी प्रेयर उस काम को मुमकिन कर सकती है। इसलिए आपने क्या करना है, हमने इन हालात के अंदर जो है वो सिर्फ प्रेयर करनी है। जब हम दुआ करेंगे तो खुदा काम करेगा। हालेलुया। खुदा सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।